आज का हमारा एपिसोड है परिवर्तन संसार का नियम। भाई और बहनों, हर क्षण हर वस्तु इस संसार में बदलती है। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है और संसार का नियम परिवर्तन है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता है। जब हर क्षण वस्तु बदलती है तो उस बदलाव के साथ साथ में हमें अपने दृष्टिकोण को भी बदलना चाहिए। हमारा जो काम करने की पद्धति है वह भी उसको स्वीकार करे और इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हमें अनेकांतवाद को स्वीकार करना पड़ेगा। अनेकांतवाद क्या कहता है? जिसका जो है अंत अनेक हो, जो मल्टी डायमेंशनल है वो अनेकांत कहलाता है। यानी हर व्यक्ति जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है वह आंशिक सत्य है। उन समस्त आंशिक सत्यों को जोड़ दिया जाता है तो वह रियल सत्य, वो अल्टीमेट सत्य और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है, जो कि अरिहंत और केवली के पास में होते हैं। इसी औदारिक शरीर के अंदर जब किसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलने के बाद में वह इस औदारिक शरीर के अंदर भगवान का स्वरूप हो जाता है, पूजनीय वंदनीय हो जाता है। जैसे भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त किया। और वैसे कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए अहिंसा और सत्य है दो टूल्स को काम लिया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, दंडी यात्रा, सत्याग्रह इत्यादि कई कार्य किए और कई कार्य करके और उन्होंने जो अंग्रेजों को, जो कि 200 वर्ष पुरानी हमारी जो है गुलामी उन्होंने हमको दी थी, उनकी जड़ों को उखाड़ा। वो किसके आधार पे? अहिंसा के और सत्य के आधार पर। सत्य के कोई कोण नहीं होते। एक झूठ को छिपाने के लिए असंख्य झूठ बोलने पड़ते हैं, सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हम इतनी माथापच्ची में क्यों जाएं? उसके बनिस्बत तो अच्छा है कि हम एक बार सत्य बोल दें, और एक बार जब हमने सत्य बोल दिया तो उसके बाद के हो सकता है हमको थोड़ा कड़ा पनिशमेंट भी मिल जावे, थोड़ा पनिशमेंट भी मिल जावे, परंतु हम टेंशन फ्री रहेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन की स्थिति नहीं रहेगी। हमारे जीवन में सुख की स्थिति रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और मामला कोर्ट के अंदर चला गया, तो आपने जज के सामने अपनी गलती को कन्फेस कर दिया, तो जज को जो है दोनों तरफ के वकील, साक्ष्य इत्यादि बहुत सी चीजों को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह भी चिंतन करेगा कि ये जो गलती करने वाला है कितना सज्जन व्यक्ति है, उसने अपनी गलती को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वह शुद्ध होना चाहता है। टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो गलती करके अगर स्वीकार करे कि गलती मेरे से हुई है, उसको हम दार्शनिक भाषा में आलोचना कहते हैं। तो शुद्धिकरण के 4 उपाय बताए गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह शुद्धिकरण के स्वरूप जब वह उस गलती को स्वीकार करता है तो जज भी समझता है और जो सजा उसको साक्ष्य और वकीलों के डेलिब्रेशंस के आधार पे मिलने वाली थी उससे काफी कम हो जाती है, क्योंकि जज संतुष्ट हो जाता है उस व्यक्ति की ईमानदारी से। ये क्यों हुआ? ये सत्यवादिता से हुआ। इसीलिए जो है वह सत्य जीवन का एक अंग बनना चाहिए। और हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये तो होता रहेगा।
परंतु उस बदलते हुए नियमों के अंदर, बदलते हुए परिवर्तन के अंदर हम कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास में शादवाद और अनेकांतवाद बड़े सिद्धांत है। शादवाद तो जो एक मेथडोलॉजी है और अनेकांतवाद एक सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति बात करता है और उसके अंदर भी का उपयोग करता है कि मेरा भी मंतव्य है, मेरी भी बात है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी विचार है, मेरा भी धर्म है, तो जो वो भी करता है इसका मतलब वह रिलेटिव होता है। और रिलेटिव होने पर वह जो है, रिलेटिव होने पर वह सच्चा हो जाता है। और एक व्यक्ति अपनी बात को आग्रह करके और वह मनवाता है कि यह जो मैं कहता हूं वही सही है, मेरा धर्म ही सही है और केवल मेरा धर्म ही मुक्त कराएगा, और जो है मेरी बातें ही आप मान्य करो। तो इसीलिए ही है वो एकांतवाद है।